तो इस भजन में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक जीव को ये भजन या भक्ति मिलती है। तो ये जो भक्ति आपको मिली है या हम सबको भक्तों को मिली है, ये अ, इतना आसान नहीं है किसी को मिलना। बहुत जन्मों जन्मों की सुकृति करने के बाद ही कृष्ण भक्ति किसी व्यक्ति जीव को मिलती है। तो बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इसके साथ साथ बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि वासुदेव ही सर्व है, सब कुछ है, ये ऐसा महात्मा दुर्लभ होगा। तो आप सब भक्तों ने भी, हमने भी, सब भक्तों ने बहुत सारी चीजें छोड़ दी। एक सुबह प्रतिदिन उठ करके इतनी सारी मालाओं का जप करना, 2 3 4 घंटे भगवान के लिए देना। तो जो भक्त इस तरह से मान गए हैं भगवान को अपना, वो भक्त बहुत रेयर है। तो भक्ति देवी बहुत ही रेयरली किसी के हृदय में प्रवाहित होती है। जब कोई व्यक्ति बहुत जन्मों तक तपस्या इत्यादि कर लेता है, तब उसको ये अवसर मिलता है कि वो भगवान की भक्ति में आए। यहाँ क्या बता रहे हैं, इसको हम देखते हैं। श्री गुरु श्री गौरा चंद्र वृंदावने जुगद्वंदा। ब्रजवासी जना श्री चरण। यहाँ क्या कह रहे हैं, श्री गुरु श्री गौरा चंद्रा वृंदावने जुवा द्वंदा। ब्रजवासी जना श्री चरण बंदिया प्रफुल्ला मने। हे भक्ति विनोदा भाने रूपानुग भजन दर्पण। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भजन दर्पण। आज हम ये दर्पण दिखा रहे हैं, भजन दर्पण। इसमें बता रहे हैं कि बड़े प्रफुल्ल मन से आज मैं एक दर्पण दिखाने जा रहा हूँ। किसको? उन लोगों को जो रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं, रूपानुग। तो कह रहे हैं कि श्री गुरु गौरचंद्र वृंदावने जुबद्वंद। जुबद्वंद मतलब द यूथफुल कपल ऑफ वृंदावन। So now Srila Bhaktivinoda Thakur is expressing a description of the mirror which reflects the worship of those who strictly follow in the footstep of Rup Goswami. तो रूप गोस्वामी के जो फॉलोअर्स हैं, उनके बारे में कुछ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि कभी कभी हरे कृष्णा टीवी में ये आ जाता है कि सीए की नौकरी छोड़कर स्विट्जरलैंड से आए आ, और साधु बन गए, ऐसे करके आता है ना, हरे कृष्णा टीवी में आता है। या फिर क्यों छोड़ी एलएनटी की नौकरी, बने साधु। या फिर इस तरह सीए की नौकरी छोड़कर कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रही हैं ये महिला। इस तरह आप समझ रहे हैं, इस तरह से बोलते हैं तो हमको लगता है कि क्या एकदम से उसी तरह से ये हाउ डिड यू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, बता रहे हैं।
बहु जन्म भाग्य बसे चिन्मय मधुर रसे स्पृहा जन्मे जीवे रही आया। चाहे हम माने चाहे ना माने, चाहे हम विश्वास न करें, लेकिन हम सबके हृदय में अ, एक पहले से ही एक स्पार्क तो था, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता था। और किसी भक्त के कहीं पर कीर्तन या कहीं पर कुछ प्रसाद इत्यादि कुछ देख करके हृदय में एक स्पृहा जागृत हुई। भक्ति स्पृहा, भक्ति स्पृहा मतलब उसकी इच्छा थोड़ी बहुत जागृत। स्पृहा जन्मे जीवे रही आए, बहुत से जन्मों के बाद भाग्यवशे, भाग्यवशे का मतलब बहुत भाग्य से, बहुत रेयरली किसी व्यक्ति को ये कृष्ण भक्ति मिलती है। आप कहेंगे कि हम तो देख रहे हैं इतने सारे इस्कॉन में भक्त हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को मिलाया जाए तो ये बहुत ही कम है। चिन्मय मधुर रसे स्पृहा जन्मे जीवेर, स्पृहा जन्मे जीवेरा ही आया। किसी एक व्यक्ति के मन में किसी तरह से इस तरह की स्पृहा जन्म लेती है। से स्पृहा लोभाया ब्रज धामे जीवालया रूपानुग भजने माताया। तो उस छोटी सी स्पृहा की वजह से, इच्छा की वजह से उसको इस्कॉन के भक्त लोग अच्छे लगने लगते हैं, प्रसादम बहुत अच्छा लगता है, सब चीज बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर क्या होता है, व्रज धाम की ओर उसकी आकर्षण, उसका इस्कॉन या भक्तों के प्रति आकर्षण या भक्ति के कार्यों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है। और जब वो इसी तरह से भगवान की सेवा में एकदम एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जब वो रूल्स, जो रूल्स रूप गोस्वामी ने बनाए हैं, तो वो उससे वो एब्जॉर्प्शन की तरफ जाते हैं। Where Sri Vrindavan Dham inclination towards such desire brings soul to Vrindavan Dham, where he is absorbed in the worshipping of Lord Krishna, and which strictly follows the process outlined by Srila Rup Goswami. तो रूप गोस्वामी ने जिस तरह से बताया है उसी तरह से पालन करना चाहिए। अब देख रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी खुद भी एक षट गोस्वामी में से एक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी को पालन करना चाहिए हमको। हम्म। अच्छा, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं, चलो भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं रूप गोस्वामी के बारे में। तो बहुत ही रेयरली कभी आप सोच रहे होंगे, लेकिन देखो कहानी एक बहुत पहले से रची बनी जा रही है। वहां सिलेक्शन होना था, वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर किसी तरह से आपने वहां इस्कॉन मंदिर के पास में ही रूम ले लिया, एक दिन घूमते घूमते नेट पे सर्च करके वहां आ गए, वहां कोई ब्रह्मचारी आपसे मिले, उन्होंने आपको भक्ति के बारे में बताया, कुछ दिन में आपको सेवा में लगा दिया, आपको बहुत अच्छा लगने लगा, अब संडे संडे आप मिस नहीं करना चाहते भक्तों का संग। हम्म। और कितना अब ब्लिसफुल हो गया आपकी लाइफ, और हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे। अब तो प्रभु जी क्या है, प्याज व्याज तो कभी खाने का मन ही नहीं करता प्रभु जी, है ना? नहीं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग लोगों को कितना परिवर्तन ला दिया जीवन में, हेयर स्टाइल टू लाइफ स्टाइल, सब कुछ कितना परिवर्तन आ गया। कान में आके एक समय था, मुझे याद है कि मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे, और लेकिन अब जब भक्तों के संग में आए हैं तो देखो, मेरा आज
इतना छोटा बाल था, इतना छोटा बाल को मैंने शेव करवाया। क्या ही हेयर स्टाइल चेंज करा दिया इन्होंने। इस हेयर स्टाइल का बस एक ही प्रॉब्लम है कि तिलक कहाँ तक लगाएं ये पता नहीं चलता बस। ये कहाँ थोड़ा पता नहीं चलता। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि बहुत भाग्य से किसी को ये सुकृति होती है कि वो ब्रज में भजन करने के लिए लालायित होता है। और जब उसको ये एब्जॉर्प्शन का समय आता है तो वो जो श्रील प्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा बताई गई बातें हैं उसको बड़ी स्ट्रिक्टली पालन करने लगता है। फिर क्या कह रहे हैं? भजन प्रकार जता सकलेर सार सारमता सिखाइलो श्री रूप गोसाई से भजन न जानिया कृष्ण भजी बारे गिया तुच्छ काजे जीवन कटाई तुच्छ काजे जीवन कटाई। कह रहे हैं कि अगर भजन प्रकार जत सकलेरे सार मत सिखाई लो श्री रूप गोस्वामी, जितने भी भजन के प्रकार है उसको श्री रूप गोस्वामी ने सिखाया है। से भजन नार जानिया, उस भजन को आप जान तो रहे नहीं। फिर क्या करें? कृष्ण भज भजी वारे गिया। कह रहे हैं कि कृष्ण का भजन करने जा रहे हो रूप गोस्वामी से सीखो कैसे कृष्ण का भजन किया जाता है। तुच्छ का जे जीवन कटाई। नहीं तो अगर रूप गोस्वामी से नहीं सीखेंगे तो कोई भी कार्य करके हम सोचेंगे कि इससे हमारा कोई तुच्छ कार्य करेंगे, कहेंगे यही भक्ति। रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना ये भक्ति है। तो अगर कोई व्यक्ति रूप गोस्वामी के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है स्ट्रिक्टली, तो फिर वो किस तरह का भजन कर रहा है ना? तुच्छ काजे जीवन जीवन कटाई बूझी बारे से भजना बहु जतना किंचना विराचिलो भजन दर्पण। इसको देखते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन दर्पण का निर्माण किया। भजन दर्पण क्या है ये? ब्रजे राधा कृष्ण सेवा करिते उत्सुक जीव सुखेते हैं करुणा श्रवण। इसलिए जो भी उत्सुक है उसको इसका श्रवण करना चाहिए कि रूप गोस्वामी ने क्या सिद्धांत हमें बताए हैं। हम्म? लोभे ते अच्छा, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा करिते उत्सुक जीवा सुखे ते करुणा श्रवण। हम्म, तो सुख से करुणा का श्रवण करते हैं। कौन लोग? जो लोग ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा के लिए उत्सुक हैं वही लोग है ना। फिर क्या कह रहे हैं? लोभे ते जन्म पाई अति शीघ्र बाड़ी जाई श्रद्धा रति तवे होया पत प्रीति। लोभे ते जन्म पाई अति शीघ्र बाड़ी जाई श्रद्धा रति तबे होए प्रीति। सहज भजन रति नाही चाहे शिखामती तबु शिखा प्रथम करती। तो कह रहे हैं कि सहज भजन करना है हमको। कोई कई लोग तो ऐसे होंगे जो कि शिक्षा रीति मतलब हाँ,
शिक्षा जिस तरह से उन्होंने शिक्षा दी है उस तरह से उनका भजन करना ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? पुत्र स्नेह ज्ञानेरा। पुत्र स्नेह क्या कह रहे हैं? पुत्र स्नेह ज्ञानीरा सहज हृदय स्थिरा दूषित हृदय सिखाचाई कृष्ण प्रेम से ही रूपा नित्य सिद्ध अपरूपा बद्ध जीवे अप्रकट भाई। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर मुख्यतः यही बता रहे हैं कि धीरे धीरे किस तरह से जब अटैचमेंट उसका बढ़ता है धीरे धीरे भक्ति में वो आगे बढ़ता है। अ, जैसे एक माँ का अपने बेटे के प्रति प्रेम होता है और मन वहीं लगा होता है कि बेटा क्या कर रहा होगा। हाँ, हम्म, तो इस तरह से सो दे माइट समटाइम्स नीड to be reminded for their duties. So love of Krishna is just like that. It's natural, wonderful for Nitya Siddhas, whereas it is completely manifested and beyond the range of Nitya Baddha souls. तो ये जो रूप गोस्वामी के सिद्धांत हैं, सही तो सहज रति पाई अच्छे अपगति, आपने बहुत इजीली मिल गया ना हमको, इस भक्ति तो बहुत इजीली मिल गई। तो कह रहे हैं कि ऑल्दो ये भक्ति इजीली मिल गई है लेकिन आपको सावधान तो रहना ही पड़ेगा। हम्म, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने एक भक्त का इस तरह से आना होता है। भगवान बहुत सारा प्लान करते हैं तब जाकर के किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारे पास काफी सारा समय है। नहीं, काफी सारा नहीं है, 10-5 मिनट है सर। तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। हैंड रेज करेंगे तो मैं कर सकता हूँ या फिर मैं अनम्यूट भी कर सकता हूँ। चलो ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे 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 कृष्णा।